नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 7R रिटेल लिमिटेड स्टॉक एनालिसिस के बारे में। 7 महत्वपूर्ण फैक्टर्स है ये जो स्टॉक ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है और मार्केट में काफी सारा यहाँ पे मार्केट हो रहा है, सोशल मीडिया में भी ये स्टॉक को बाय करने के लिए। तो क्या वाकई दोस्तों इसमें जान है या नहीं है, ये 7 फैक्टर्स से हम देखेंगे। पिछले एक साल में हमने काफी सारे फंडामेंटल एनालिसिस किए। एंटर फॉर यू में पेटीएम, नाइका जैसे काफी सारे स्टॉक है, इसमें काफी सारे लोगों के लॉस बचा है और प्रॉफिट करने में भी फायदा किया है। तो ये 7 महत्वपूर्ण फैक्टर से हम पूरा देखें और एनालाइज करें और बाद में तय करें कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। ये पेनी स्टॉक में 7R की बात करें तो बिजनेस क्या करती है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये रेडीमेड गारमेंट जो है उसका रिटेलिंग और होलसेलिंग करती है। रिटेलिंग और होलसेलिंग दोस्तों दोनों करती है, यानी कि जो रेडीमेड गारमेंट होते हैं जैसे जीन्स पैंट्स और टी शर्ट्स, ये सब जो रेडीमेड आते हैं वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाती है दूसरों के पास और बना के वो खुद का पैकिंग करके होलसेल में और रिटेलिंग में बेचती है। तो कपड़े का बिजनेस है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बिजनेस तो अच्छा है और फैशन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या ये सस्टेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये दूसरे 6 फैक्टर से जानेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला फैक्टर तो यहाँ पे अच्छा साइन कर रहा है। दूसरा फैक्टर हम जो देखते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। मार्केट कैप से 20% एसेट होनी चाहिए और 20% रिजर्व सरप्लस होना चाहिए और रिजर्व सरप्लस से 20% से ज्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए। ये हमारा मेन पॉइंट होता है हर एक वीडियोस में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। मार्केट कैप 24 करोड़ की है 7R की। और 7NR की बात करें एसेट्स की, तो यहाँ पे एसेट्स है कंपनी के पास मौजूदा साल में 45 करोड़ की अच्छी खासी यहाँ पे एसेट्स यहाँ पे है और 45 लाख की फिक्स एसेट भी यहाँ पे कंपनी के पास है। चलिए यहाँ पे एसेट्स तो है, रिजर्व सरप्लस कितना है तो 6 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व सरप्लस है। ऑलमोस्ट आप देखें तो मार्केट कैप से यहाँ पे रिजर्व सरप्लस 20% ज्यादा है। और रिजर्व सरप्लस से हमने क्या बताया था कि रिजर्व प्लस सरप्लस से 20% से ज्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें तो ऑलमोस्ट कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है 20% से, ऑलमोस्ट 120 करोड़ होना, 1.20 करोड़ होना चाहिए, सॉरी, इससे यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत की बात ये दिख रही है, थोड़ा सा कर्जा ज्यादा है रिजर्व सरप्लस से। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अभी ये जो दूसरा फैक्टर है ये तो अभी यहाँ पे तय करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या है। तो मौजूदा साल में 0.77 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा है। यहाँ पे अगले साल यहाँ पे लॉस कर रहा था, यहाँ पे अभी प्रॉफिट कर रहा है ये कंपनी। तो यहाँ पे अभी कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, तो ये जो कर्जा है ये चुकाने की संभावना रह सकती है। तो ये जो दूसरा फैक्टर है ये पॉजिटिव साइन कर रहा है। हालांकि रिजर्व सरप्लस से यहाँ पे कर्जा है वो 20% ज्यादा है, ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। लेकिन कर्जा है वो प्रॉफिट कर रही है मौजूदा साल में, तो ये देखना जरूरी होता है। अगर मौजूदा साल में भी लॉस करती होती तो यहाँ पे ये जो दूसरा फैक्टर है वो नेगेटिव जोन में जाता, क्योंकि कर्जा चुकाने के लिए, उसका ब्याज चुकाने के लिए अभी यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट में से हिस्सा जा रहा है, तो रिजर्व सरप्लस कम नहीं होगा। तो ये यहाँ पे दूसरा फैक्टर से ये पॉजिटिव साइन कर रहा है। तीसरा जो देखते हैं यहाँ पे सेल्स, तो सेल्स कंपनी यहाँ पे पिछले यहाँ पे आप देखें तो 5-10 साल से अच्छा खासा कर रही है। यहाँ पे देखें 2015 से लेकर 2022 तक यहाँ पे अच्छा था। कोरोना के चलते हुए भी 2019-20 में भी अच्छा खासा बिजनेस किया था। तो कंपनी की सेल्स की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे 7NR की दिख रही है। उसके सामने यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट देखे तो कंपनी यहाँ पे कोई 5-6 साल में बड़ा लॉस नहीं दिख रहा है, बड़ा लॉस नहीं किया है। हालांकि प्रॉफिट कम किया है लेकिन लॉस ज्यादा नहीं हुआ, ये भी एक अच्छी बात होती है। पेनी स्टॉक में ज्यादा लॉस नहीं होना वो भी एक अच्छी बात होती है। प्रॉफिट हालांकि कम है लेकिन दोस्तों यहाँ पे बिजनेस अच्छा कर रहा है, तो ये जो तीसरा फैक्टर है ये अच्छा साइन कर रहा है। चौथा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं रिजर्व सरप्लस ज्यादा नहीं है, 6 करोड़ की है। उसके सामने यहाँ पे 2.2 करोड़ की कर्जा है। तो यहाँ पे रिजर्व सरप्लस अगर ज्यादा बढ़ती है तो आपको बोनस डिविडेंड का और बायबैक का चांस मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होगा तो अभी रिजर्व सरप्लस बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। लेकिन प्रॉफिट ज्यादा अभी नहीं हो रहा, तो मौजूदा साल में तो आपको कुछ डिविडेंड बोनस मिलने का चांस
नहीं हो रहा है। तो ये जो चौथा फैक्टर्स है ये अभी यहाँ पे न्यूट्रल जोन पे जा रहा है। खराब भी नहीं कह सकते, अच्छा भी नहीं कह सकते रिजर्व सरप्लस को लेकर। पांचवा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि कैश फ्लो। कंपनी के पास मौजूदा ज्यादा कोई कैश फ्लो नहीं है, 0.61 लाख का यहाँ पे माइनस कैश फ्लो चल रहा है। तो ये भी यहाँ पे जो पांचवा ये नेगेटिव जोन में जा रहा है। सातवां देखें तो दोस्तों यहाँ पे इन्वेंटरीज, कंपनी उधारी पे माल बेच रही है तो पैसे लेने हैं अभी, जो भी जिसको भी बेच रहे हैं उससे, तो ये भी एक अच्छी बात यहाँ पे दिख रही है। तो ये फैक्टर्स भी यहाँ पे पॉजिटिव साइन कर रहा है। सातवां दोस्तों यहाँ पे देखें तो प्रमोटर के पास 25% हिस्सा है और पब्लिक के पास ज्यादा हिस्सा है। कंपनी अभी इस साल ही प्रॉफिट में आई है, तो ये जो कंपनी प्रमोटर है वो अपना हिस्सा बढ़ाएंगे, ये उम्मीद लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो ये स्टॉक अंडर वैल्यू चल रहा है बुक वैल्यू से, तो ये भी एक अच्छी साइन दिख रही है। तो ओवरऑल बात करूँ तो ये स्टॉक में आपको यहाँ पे 1,000 रुपए से लेके 2,000 रुपए डालने चाहिए। ये स्टॉक में काफी सारी बल्क डील हो रही है और ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये स्टॉक में आप 1,000 रुपए डालकर 2,000 डालकर 3 साल के लिए आप भूल सकते हैं, तो इसमें पैसे डालें। ज्यादा पैसे डालने की मैं कभी भी पेनी स्टॉक में सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि दोस्तों ऐसे स्टॉकों में कभी भी बैन लग सकता है, पेनलाइज हो सकता है, वो होता है तो यहाँ पे 3-4 सेल के लिए आपके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप पैसे डाके 86 पैसे में यहाँ पे अभी पैसे डालें। अगर यहाँ पे घट रहा है 75 पैसे हो रहा है तो फिर से 500 रुपये डालें, 65% हो रहा है तो फिर से 500 रुपये डालें। इस तरीके से आप एवरेज करते जाए 500 रुपये थी। तो ये स्टॉक अगर 3-4 साल में 3-4 रुपये होता है तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। और ये स्टॉक इस साल प्रॉफिट कर रहा है, तो 2-3 साल प्रॉफिट करेगा तो ये स्टॉक आपको रिटर्न अच्छा खासा दे सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते अगले वीडियो में, धन्यवाद।